सबसे पहले तो आप सभी को नमस्ते। कैसे हो आप सब? मैं तो चाहती हूँ आप लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो, मज़े में रहो, आपके लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम्स ना आए और आप हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहो और दिमाग की बत्ती जला के रखना, क्योंकि जो मैं बोलने वाली हूँ वो ध्यान से सुनना। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू होकर आप हिंदू के खिलाफ बोलते हो, मुस्लिमों को सपोर्ट करते हो। मैं किसी को सपोर्ट नहीं करती, किसी के खिलाफ नहीं बोलती। मैं किसी के धर्म को भी बुरा नहीं मानती। जिसको जो मन है वो अपना लो, जिसको जो मन है वो करो, जिसमें जिसकी आस्था है उसे, मुझे उससे क्या लेना देना। लेकिन सबसे पहले मैं धर्म से आगे शिक्षा को रखती हूँ। मैं शिक्षा को महत्व देती हूँ, धर्म को नहीं देती मैं महत्व। जो धर्म है वो है, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आप मानसिक गुलाम हो। आपके पास सोचने समझने की शक्ति नहीं है, आप प्रश्न नहीं कर सकते, आप पूछ नहीं सकते। जो जिसने बोल दिया वो आपको करना है, क्यों करना है, नहीं करना है। ये अधिकार हमें शिक्षा देता है। जब आप शिक्षित हो जाओगे तो आपके मन में खुद सवाल उठेंगे, आपको समझ आएगा कि क्या गलत है और क्या सही। तो पहले शिक्षित बनो, बाद में धर्म। और धर्म के लिए कभी लड़ना मत, ये बेवकूफ़ी मत करना। कटोगे, मरोगे, बर्बाद होगे, कुछ मिलने वाला नहीं है। बहुत लोग चाहेंगे कि आप लड़ो, झगड़ो, कटो, मरो और फ़ायदा वो कमाए। ऐसा कभी मत होने देना। दूसरी बात, जो ये ख्वाब देख रहे हैं बैठे बैठे कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो सुन लो, 7 जन्म भी ले लोगे ना, मैं खुद कह रही हूँ, 7 जन्म भी लोगे ना, तो जो इंडिया है, हमारा भारत देश, हिंदुस्तान, कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। किसी जन्म में भी नहीं बनेगा, बन ही नहीं सकता। अब बोलोगे कि मैं हिंदू होकर हिंदू के खिलाफ बोल रही हूँ। हाँ, मैं बोल रही हूँ, क्योंकि आप खुद सोचो, जो देश धर्मनिरपेक्ष है, जहाँ हर धर्म के लोग रहते हैं, उसको आप कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बना पाओगे। सपने में भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ हर धर्म के लोग मिलजुल के रहते हैं। हाँ, कुछ हैं लड़वाने वाले जिनका अपना पर्सनल मैटर है, सब पे निकाल देते हैं। तो तुम्हारा अपना पर्सनल मैटर अपने पास रखो, ठीक है? ये तुम्हारा पर्सनल है, पर्सनल रखो। इसे सार्वजनिक करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा। लिख के ले लो, किसी जन्म में नहीं बन पाएगा, क्योंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, जहाँ हर धर्म के लोग मिलजुल के रहते हैं, खुशी से रहते हैं। हाँ, कुछ भड़काने वाले हैं, उनकी बात अलग है, उनको साइड रखो, भड़को मत। अपने, इसलिए कह रही हूँ शिक्षित हो जाओ, अपने दिमाग से चलो, ताकि आपको कोई मानसिक गुलाम ना बना सके। बात को समझो। और यकीन मानो, मैं खुद हिंदू हूँ, लेकिन मैं अम्बेडकरवादी विचारधारा की लड़की हूँ। मैं बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करती, मैं बिल्कुल भी मंदिर नहीं जाती। मेरे घर में सब लोग करते हैं पूजा पाठ, मंदिर जाते हैं, मैं नहीं जाती। मैं बचपन से ही ऐसी थी, मैं बचपन से ही ऐसी थी। मेरे मन में 1000 सवाल रहते थे, मैं पूछती थी, नहीं मिला तो मुझे अजीब लगता था कि क्यों नहीं है, आखिर ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, ये क्यों करना है, नहीं ये नहीं करूँगी मैं क्यों करूँगी, नहीं ये भगवान ने नहीं बोला है करने के लिए, मैं नहीं करूँगी। और ये जो इंसान बोलेगा वो मैं कर दूँगी। हम किसी को अपना बाप बना के सर पे बैठा ले, जो बोलेगा हम करते जाएं, नहीं। इसलिए कहती हूँ शिक्षित बनो, संगठित बनो, किसी की बातों में नहीं होगे। पहले शिक्षा, बाद में धर्म। और ये जो अब जो भारत की स्थिति हो रही है ना, आप देखना, हिंदू राष्ट्र तो बहुत दूर की बात है, सब धर्म, अगर हिंदू के धर्म के लोग ना भी आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन और धर्म के लोग लड़ के बैंड बजा देंगे सबकी। इसलिए शिक्षा ज़रूरी है, धर्म बाद में। धर्म आपको हमेशा मानसिक गुलाम बनाए रखेगा, आप नहीं समझ रहे हो इस बात को। तो कुछ भी करने से, कहने से पहले 10 बार सोच लो, इसका परिणाम क्या निकलेगा, इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, तब आप कुछ करो।
मैं खुद हिंदू हूँ, लेकिन मैं पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करती, मैं मानती ही नहीं। मैं अम्बेडकरवादी विचारधारा की लड़की हूँ। और सच मानिए, मैं इतनी आज़ादी के साथ रहती हूँ ना कि मुझे पाबंदी नहीं लगती किसी चीज़ की, कि मुझे ये क्यों करना, ज़बरदस्ती का क्यों करना, नहीं करना। मेरा कोई गुरु नहीं है, मेरा कोई बाप नहीं है जो मुझे सिखाएगा। मुझे स्वर्ग नहीं जाना। मैं ये नहीं करूँगी तो भगवान नाराज़ हो जाएगा। भगवान नाराज़ हो जाए, मैं ये नहीं करूँगी, क्योंकि भगवान ने आकर नहीं कहा है। आप खुद सोचो, जो ये इंसान कहते हैं, जो बहुत ही धार्मिक कट्टरपंथी होते, जो ये कहते हैं कि बिना भगवान के एक पत्ता भी नहीं हिलता, फिर इन्हें क्यों लड़ना पड़ता है अपने हक के लिए? बेवकूफ़ बनाते हैं और बनाते आएंगे। दिमाग को खोल के रखो, सोचो समझो, शिक्षित बनो।